हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो करते होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मेहनत क्यों करते हैं। जब लोगों से मैंने सवाल पूछा है तो कोई कहता है पैसा कमाने के लिए, कोई कहता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन तीन कॉमन जवाब कुछ ऐसे हैं कि हम सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, सुखी होने के लिए और मन की शांति के लिए। अगर ये तीन चीज़ें हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल से चौथी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए मेहनत करते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी लोग मेहनत करते हैं क्या सभी को ये सभी चीज़ें मिल जाती है? यस या नो? बट ऑब्वियस नो। दोस्तों, दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, सभी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सभी को चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये सभी चीज़ें पाने के लिए अभी तक हम सभी लोग हार्ड वर्क तो कर रहे थे, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन स्मार्ट वर्क मतलब क्या? जो स्मार्ट लोग काम करते हैं उन्हें स्मार्ट वर्क कहते हैं? नहीं। स्मार्ट वर्क यानी कि सही दिशा की मेहनत और सही मेथड से मेहनत। लेकिन सही दिशा कौन सी हो सकती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सी? दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई सही दिशा है तो वो है हमारे लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति। अगर 24 घंटे आप अपना ध्यान अगर अपने गोल पर रखते हैं और मेहनत करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कितने लोगों की ज़िंदगी में एक परफेक्ट गोल था। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? 50%, 80%, 100%? कितना? दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, द आंसर वॉज ओनली 3%। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जो गोल के साथ, लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आप सोचिए कि अगर अमेरिका में 3% लोग गोल के साथ अपनी जिंदगी जी रहे और अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर बन के घूम रहा है, तो हमें हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कितने परसेंट लोगों को गोल के साथ जीने की ज़रूरत है? मैं आपको बताऊं, अगर हमारे देश में 5% लोग भी गोल के साथ जीने लगे तो भी हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यही सर्वे इंडिया में किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? आप समझ सकते हैं, शायद वो रिजल्ट इससे भी कम हो सकता है, मे बी 1%, 2% या 0.3%। या जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो कोई लोग कहते हैं मे बी माइनस में। दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि जो इंसान सर्वे करने निकलेगा इंडिया में कि भाई लोगों की ज़िंदगी में कोई गोल है या नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंसान भी अपना गोल भूल जाए। कहने का मतलब कि लक्ष्य होना, गोल का होना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो ही आपको एक सही दिशा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि बहुत ही कम लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में एक परफेक्ट गोल होता है, यानी कि उन्हें ये पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया सी कहावत है, सेइंग है, एंड दैट इज़ कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुद का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप पूरी जिंदगी दूसरों के लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आप दूसरे लोगों के लिए मेहनत करें? नहीं। और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद का कोई गोल डिसाइड करें और उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। एक बार आप अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट गोल सेट करेंगे, उसके बाद अब दूसरा स्टेप आता है और जैसे हम कहते हैं सही मेथड। यानी कि एक बार जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद ये ज़रूरी है कि आपके पास उसका सही रास्ता हो जिसके द्वारा आप उसे पा सकते हैं। और वो सही रास्ता जो है वो और कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कुदरत ने हमें जो शक्तियाँ दी है वो शक्तियों को हम जान ले, पहचान ले और उसका सही उपयोग करें, तो मैं कह सकता हूँ कि आप सही मेथड से काम कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ने यानी कि ईश्वर ने हमें कौन सी शक्तियाँ दी है? दो। एक है बॉडी पावर और दूसरा माइंड पावर। अगर दोस्तों हम अपने बॉडी का तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर उसी तरह से अपने माइंड का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम ज़रूर अपनी लाइफ में जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन मुझे बॉडी के बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम में से ज़्यादातर लोग अपने बॉडी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं या फिर उसके बारे में एक्सरसाइज या डाइट के बारे में भी समझते हैं, जानते हैं। वो बात अलग है कि शायद फॉलो ना करते हो मगर जानते ज़रूर है। लेकिन हम आज यहाँ पर बात करेंगे माइंड के बारे में। हमारे पास दो टाइप के माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं जागृत मन और अर्ध जागृत मन। हमारा जो जागृत मन है, कॉन्शियस माइंड, उसके पास
10% पावर्स है और दूसरे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा कॉन्शियस माइंड कि जिसके पास 10% पावर्स है। आइए अब हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला पावर है सोचना, विचार। और आप जानते होंगे कि हमारे विचार दो किस्म के होते हैं। कौन से? एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना अच्छा है? आप कहेंगे एब्सोल्युटली यस। ज्यादातर लोगों से मैं जब ये सवाल पूछता हूं तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत सारी जगहों से हमने सुना है और जाना है कि पॉजिटिव सोचने से हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या हर पल पॉजिटिव सोचते हैं? शायद नहीं। मैं आपको कहूं कि अगर 100 लोग मुझे कहते हैं कि हाँ, पॉजिटिव सोचना अच्छा है, तो उसमें से शायद 1 या 2 ही होंगे जो सही में पॉजिटिव सोचते होंगे। कोई भी चीज को जानना और उसे अमल में रखना दोनों अलग बात होती है। जैसे कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा जाता है इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मगर तो भी काफी लोग उसे लेते हैं। तो यही तो हमें समझना है कि कोई भी चीज को जानना और उसका अमल करना दोनों अलग चीजें हैं। और हम सभी लोग ये जानते तो है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, लेकिन तो भी ज्यादातर समय ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल इसके रेफरेंस में मैं देना चाहूंगा। एक बार एक इंसान मेरे प्रोग्राम में आए और मुझे कहने लगे कि सर, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कोशिश की? तो बोले, सुबह हर दिन उठकर मैं ये सोचता कि आज मुझे नेगेटिव विचार नहीं करने हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या होता? तो बोले, उसी दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते। दोस्तों, हमारा माइंड कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर मैं आपको कहूं कि अभी आप एक हाथी के बारे में, एक एलिफेंट के बारे में ना सोचे, क्या हुआ? सबसे पहले वो एलिफेंट ही माइंड में याद आया। सी, दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। लेकिन नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर है तो उसे दूर करने का एक उपाय है, और वो ये है कि दोस्तों, अभी जिस रूम में मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लेते हैं कि इस रूम में अभी अंधेरा है, और अगर इस अंधेरे को मैं दूर करना चाहूं तो क्या कोई वैक्यूम क्लीनर से वो अंधेरा मैं खींच सकता हूं, या फिर कोई झाड़ू लगाकर उसे हटा सकता हूं, या धक्का मारकर? नहीं। वो अंधेरे को दूर करने का एक ही उपाय है कि मुझे लाइट चालू करनी है, ऑटोमेटिकली अंधेरा दूर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम अपने अंदर से कोई भी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को हटाना चाहे, तो ये जरूरी है कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल दे। जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। उसके बाद कॉन्शियस माइंड का दूसरा पावर आता है लॉजिक, यानी कि हमारी जो तर्क शक्ति है, कोई भी लॉजिकल पावर जिसे हम कहते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से हम यूज करते हैं। या फिर हमारी जो बुद्धि की शक्ति है, जिसे आईक्यू कहा जाता है, वो भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। हम जो जजमेंट लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये जजमेंट कॉन्शियस माइंड से लिए जाते हैं। आपने इस प्रोग्राम को देखने का एक डिसीजन लिया, और आज अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। कोई भी चीज पर डिसीजन लेना और अमल करना, ये भी कॉन्शियस माइंड से होगा, जागृत मन से होगा। लेकिन सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमें सबकॉन्शियस माइंड के आगे एक वॉचमैन की तरह खड़ा रहना पड़ता है। वैसे ये पॉइंट मैं आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कॉन्शियस माइंड तो काफी सारे उसके पावर्स है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ उसके मेन फंक्शंस और मेन पावर्स की बातें कर रहा हूं। दोस्तों, ये तो मेरा बहुत ही छोटा एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है जो सिर्फ 2 से ढाई घंटे का होगा, मगर इसी के ऊपर मेरा जो ओरिजिनल माइंड पावर सेमिनार है, कि जिसके डीवीडीज भी अवेलेबल है, वो कुछ 7 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहता है, जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को पूरा डिटेल में समझाया जाता है, कि जो अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में समझा रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और उसी के ऊपर हमारा पूरा 2 दिन का माइंड पावर का वर्कशॉप होता है, कि जो दोनों दिन 10-10 घंटे यानी कि टोटल 20 घंटे तक चलता है, और जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का अभी के लिए जो आखिरी पावर है जो हमें जानना है, एंड दैट इज वॉचमैन एट द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि
हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के आगे एक चौकीदार की तरह खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एक खासियत है। खासियत यह है कि वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। दोस्तों, एक छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कितनी भी बार आप कहो शायद वो माने ना भी माने, और माने तो भी बहुत बार कहने के बाद मानेगा। लेकिन अगर आप उसे एक बार कहे कि खेलने जाओ, वो तुरंत भागेगा। तो जिस तरह से वो छोटा सा बच्चा शायद पॉजिटिव बात को उतना जल्दी नहीं स्वीकारेगा जितना कुछ उल्टी बात को, उसी तरह से हमारा माइंड भी कोई भी नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी से स्वीकार लेता है और पॉजिटिव को काफ़ी टाइम लेता है कभी कभार स्वीकारने में। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसे कोई नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोग आजकल फिल्में देखने जाते हैं और उसमें से डायलॉग सीख सीख कर अपने घर में आके बोलते रहते हैं, जैसे मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? बट ऑब्वियस नेगेटिव, क्योंकि ये समझने के बाद आप ये डायलॉग बदल सकते हैं कि मेरी भी उम्र बढ़ जाए तेरी भी उम्र बढ़ जाए, दोनों जलसा करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, तो कोई कहते हैं भाई ठीक ठीक या बस चल रहा है, या फिर कोई कहते हैं कि आजकल तो हर जगह पर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें मजाक में भी बोलेंगे और आपके माइंड ने उसे स्वीकार लिया तो उसे हकीकत में बदल देगा। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप कभी नेगेटिव सोचे नहीं, बोले नहीं, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही स्वीकार लेगा। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार उसे स्वीकार लिया तो आप बहुत ही कोशिश के बाद भी शायद उसे बदल ना पाए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास 90% पावर्स है, उसकी जो अनलिमिटेड ये शक्तियां है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर एक बार आपके माइंड ने कुछ स्वीकार लिया तो फिर उसे बदलना मुश्किल हो जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्वे हुआ था जो कहता है कि दुनिया में 96% लोग सिर्फ 4% पैसा कमाते हैं और बाकी बचे 4% लोग बाकी का 96% पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? अब वो 4% में हो सकते हैं मुकेश अंबानी या बिल गेट्स या जो कोई भी, लेकिन मन में सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने इतनी सारी सफलताओं को कैसे पा लिया? क्या उसके पीछे वजह यह है कि वो लोग इस दुनिया में कोई सही टाइम पर आए, या फिर उनका कुंडली बराबर है, या फिर मैं आपको कहूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कोई अच्छे मुहूर्त पर हुई होगी। बट दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही एग्जाम्पल इसमें देना चाहूँगा कि बिल गेट्स ने कभी कोई लक्ष्मी पूजा नहीं की, ना ही आइंस्टाइन ने कभी कोई सरस्वती पूजा की, लेकिन तो भी वो अपने काम में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर मौजूद शक्तियों को जाना। और हमारे अंदर भी सबकॉन्शियस माइंड के वही 90% पावर्स है कि जिसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उस पावर्स में सबसे पहले आता है रडार। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको अंदर से एक विचार आता है कि मत करना। इसे हम कहते हैं अंतरात्मा का आवाज़, या फिर आज की भाषा में कहा जाता है सिक्स्थ सेंस, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी नेगेटिव काम से पहले हमें रोक रहा है। उसके बाद आप काफ़ी बार अनुभव करते होंगे कि जैसे कोई इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं और तुरंत वो इंसान चले आते हैं, या फिर उनका टेलीफोन आता है और हम कहते हैं आपकी 100 साल की उम्र है, अभी आप ही को याद कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर बैठे बैठे कहीं पर भी किसी से बात कर सकते हैं। इसे मैं कहता हूँ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मेमोरी, हम जो देखते हैं जो सुनते हैं वो सब हमें याद तो रहता है, लेकिन वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर उतर जाता है, और जब ज़रूरत रहती है तब हम उसे अंदर से बाहर नहीं ला पाते और हम कहते हैं कि मैं भूल गया या फिर मुझे याद नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम सभी की मेमोरी इक्वल है, फ़र्क इतना है आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं आपको एक लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन मेमोरी का दिखाऊं, एक ऐसा डेमॉन्स्ट्रेशन की जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी पब्लिक के साथ लाइव प्रोग्राम्स में देता हूं। तो आइए उसके एक छोटा सा क्लिपिंग देखें, जिससे आपको पता चले कि कैसे आप कोई भी चीज़ों को फटाफट याद रख सकते हैं। और हाँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, इट इज़ रियली माई लाइव प्रोग्राम, और ऑडियंस रियल ऑडियंस है कि जिनके पास से ये डेमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा।
हम सभी की मेमोरी इक्वल है, फर्क इतना है उसका कितना उपयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा मेमोरी का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा दोस्तों के, जिससे आप सभी लोग समझ पाएंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपके सामने आपको कुछ 1 से 30 नंबर्स नजर आएंगे। इस नंबर्स के ऊपर मैं आपके पास से कोई ना कोई वर्ड्स लेते जाऊंगा, कोई ना कोई मैं आपके पास से शब्द लेते जाऊंगा। अब आप मुझे कोई भी चीजों के नाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के नाम, जैसे कि पेन, पेपर, चेयर, टेबल, प्रोजेक्टर, कैमरा, इस टाइप के कोई भी चीजों के नाम, ऑब्जेक्ट्स के नाम। अब वो शब्द आप चुनेंगे, 1 से 30 में कहां पर वो लिखना वो भी आप चुनेंगे। मैं उसे सुनूंगा, याद रखूंगा, वो यहां पर लिखा जाएगा और अंत में आपको जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों वो शब्द देने के लिए जब मैं कहूं तक आप अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं आपको पॉइंट करूंगा, आप मुझे शब्द देंगे। एक शब्द लेने के बाद मुझे 5 सेकंड का टाइम चाहिए अपने माइंड में अंदर उतारने के लिए। तो बीच में कोई ना बोले और जिनसे पूछा जाए वो ही बोले, राइट? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और मैं आपके पास से वो वर्ड्स लेते जाऊंगा, ठीक है? तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यस मैम। मोबाइल। नंबर 9 मोबाइल। अब यहाँ पर नंबर 9 पर मोबाइल लिखा जाएगा और यहाँ पर जो भी लिखा जाए उसमें स्पेलिंग्स मत देखिएगा, बस हमें पता लगना चाहिए वो शब्द लिखा है, राइट? तो मैं अपने माइंड में उसे उतार देता हूँ, फिर हम दूसरा शब्द लेंगे। ओके, ठीक है। फॉर दैट एंड यस बेटा आप बताइए। वर्ल्ड कप। नंबर 26 वर्ल्ड कप। Okay, ठीक है। And who else would like to share? Yes, sir, from the corner. Akash, right? That's okay. 15. Okay, number 15. Akash. ठीक है, sir. Chair. Number 20. Okay. ठीक है, यस बेटा। 24 कंप्यूटर। ओके, यस बेटा। नंबर 16 टेबल। ठीक है, ओके एंड यस प्लीज। श्रद्धा। ओके, 5। मैं आपको याद करवा दूं कि आपको चीजों के नाम देने हैं, ऑब्जेक्ट्स, राइट? ऑलराइट, यस। कार। 9 पर कैसे लो? मोबाइल है। 10। Alright, number 10 is car. हाँ, yes बेटा? हाँ, कैमरा। नंबर 6। ओके, नंबर 6 पर लिखिए कैमरा। ऑलराइट, एंड आप जो ब्लैक शर्ट में है 11 लैपटॉप। ऑलराइट, और मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग अलग अलग जगह पर दीजिएगा, एक जगह पर ज्यादा मिक्स ना करें, अलग अलग जगह पर देते रहिएगा। यस बेटा। सूटकेस नंबर 29। ठीक है, वहां पर कॉर्नर पे जो रेड टी शर्ट में है छोटा सा बच्चा, बेटा आपके पीछे। हाँ, आप वही आप मेडिसिन नंबर 30। ऑलराइट, 30 मेडिसिन।
लाइट 1 ओके, वन नंबर पर लिखिए लाइट। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोग भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेमोराइज, राइट? ठीक है। आप जो ब्लैक टी शर्ट में है, नंबर 3 फ्लावर वेस, ओके, फ्लावर पॉट लिख सकते हैं, दैट्स ओके। नंबर 3 फ्लावर पॉट। ऑलराइट, अब देखिए 7 और 8 खाली है, 12 से 14 खाली है, 17 से 19, 21 से 23, तो जहां पर ज्यादा खाली नजर आ रहा है वहां पर दीजिएगा यस एंड मैम। यूरेनियम नंबर 22। ओके, एंड यस सर। Ring. रिंग 19. 19. 1919 रिंग, ओके। One 330 स्पीकर। कितने लोग याद कर रहे हैं पहले ये बताओ। अच्छा, ऐसे मुझसे मेहनत करवा रहे हो भाई, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। नंबर 13 स्पीकर। ऑलराइट, अब 7 और 8 खाली है, 17 18 खाली है, 27 28 खाली है, तो ये जहां पर ज्यादा खाली है वहां पर दीजिए। किससे ले? आप जो रेड टी शर्ट में है 28 satellite. 28 सैटेलाइट, ओके। आप जो पर्पल शर्ट में है 14 पे pizza. 14 पिज्जा। आज प्रोग्राम के बाद जाना पड़ेगा। Because I love pizza, you know. Yes. Goal number 12, all right? आपने गोल कहा, राइट? GOAL, गोल, लक्ष्य। ऑलराइट, ठीक है। अब दोस्तों बाकी जो भी नंबर्स हैं वो सब खाली रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, कि जिससे थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, ओके। अब मैं अपने माइंड में चेक कर लेता हूँ कि बराबर इंस्टॉल हुआ है नहीं, और उसके बाद मैं आपके जवाब देना शुरू करूंगा। ये चेक करने के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं आपको आंसर करूंगा। इस 1 मिनट के दौरान आप सभी लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, आप भी याद करने की कोशिश करें, और 1 मिनट के बाद मैं आपको आंसर करना शुरू करता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने माइंड में रिवाइज कर लूँ और फिर मैं आपको आंसर करना शुरू करूंगा 1 मिनट के बाद, राइट? ओके। ओके, फैंटास्टिक, मेरे कंप्यूटर में बराबर इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब दोस्तों, अगर आप मुझे नंबर पूछेंगे तो मैं आपको शब्द बताऊंगा, अगर आप मुझे शब्द पूछेंगे तो मैं आपको नंबर बताऊंगा। ये कंप्यूटर दोनों तरीके से काम करेगा। पूछने के लिए उसी तरीके से जब मैं कहूं तब आपको अपना हाथ ऊपर करना है, मैं आपको पॉइंट करूंगा, आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन जो हॉल के फर्स्ट हाफ में बैठे हैं, यानी कि जो आगे बैठे हैं, सिर्फ वही लोग हाथ ऊपर करें, क्योंकि मैं ज्यादा पीछे पॉइंट नहीं करता, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं किसे पॉइंट करूं, इस वजह को लेकर, राइट? और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग पूछना चाहते हैं वो तैयार रहिएगा, मेरी ओर देखते रहिएगा, क्योंकि इस बार मेरा स्पीड आपसे ज्यादा होगा। ऑलराइट, फाइन। तो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं दोस्तों, तो आप अपने हाथ ऊपर रख सकते हैं एंड बस मैं आपको पॉइंट करूंगा, आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। ऑलराइट, सो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसे मैं पॉइंट करूं सिर्फ वो खड़े होकर बोले, तो क्या है, मैं कंफ्यूज ना हो कि कौन बोल रहा है। ऑलराइट, फाइन दैट। यस, कंप्यूटर इज 24, 27 is blank, 14 is pizza, number 1 is light, yes,
28 is satellite. Number 16 is table. Number 3 is flower pot. 11 is laptop. Yes, beta. Number 19 is ring. 25 is blank. Number 15 is Akash. Number 5 is Shraddha. 23 is blank. Number 6 is camera. 29 is suitcase. Fun with that. Enough. अब अगर आप कहे तो मैं 1 से 30 बोल जाऊं या 30 से रिवर्स पता ही था, क्योंकि आज दिन तक इंडिया में कोई सीधा पूछा ही नहीं। वो क्या होता है, लोगों को बड़ा मजा आता है, बोले किसी को दर्द मिल रहा है साले को ज्यादा, तो इसीलिए ढूंढ के शब्द निकाल के लेकर आता है, ये यूरेनियम और किधर यूरेनियम वाला 22 यूरेनियम प्रोग्राम की बात मुझे ना यूसी। तो दोस्तों इस नंबर्स को, इस शब्दों को मैं रिवर्स में बोलने वाला हूँ, आप सभी लोग चेक करते जाएगा। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक, मेरे कानों में ऐसा कुछ नहीं जहां से मैं सुन सकता हूँ, ये माइक जो है वो बाहर से है, ओके। पीछे कोई आईना नहीं जहां से मैं देख सकता हूँ, और ना ही आगे यहाँ पर कोई बोल रहा है, और वैसे मैं आंखें बंद करके ही बोलूंगा जिससे आपको ये ना लगे कि मैं कहीं से देख कर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग चेक करते जाइएगा, एवरीबडी चेक इट आउट। 30 is medicine, 29 is suitcase, 28 is satellite, 27 is blank, 26 is World Cup, 25 is blank, 24 is computer, 23 is blank, 22 is uranium, 21 is blank, 20 is chair, 19 is ring, number 18 is blank, 17 is blank, 16 is table, 15 is Akash, number 14 is pizza, 13 is speaker, 12 is blank, 11 is laptop, 10 is car, number 9 is mobile, number 8 is blank, number 7 is blank, number 6 is camera, number 5 is Shraddha, number 4 is blank, number 3 is flower pot, number 2 is blank, and number 1 is light. ओके, सो आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? माइक दो। नहीं, मैं सोचा कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि ऐसा नहीं है कि कुदरत ने किसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क फिट किया है, सबका मेमोरी सेम ही है। मैंने तो एक किताब में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में एक एक सेल, एक एक कोश जो होते हैं, उसकी कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी होती है 80 GB। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि करोड़ों या खरबों सेल्स हमारे अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा मेमोरी का पावर एक इंसान में है कि जो दुनिया के सुपर 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 कंप्यूटर में भी नहीं होगा। तो इट्स सो अमेजिंग टू नो, राइट। और दोस्तों, जब आप इस शक्ति को जाने और अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग करें, तो आप भी कोई भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी पूरी किताबें याद रख लेते हैं, एंड इट्स रियली अमेजिंग। उसी के ऊपर वैसे मेरा मेमोरी पावर का वर्कशॉप होता है कि जिस वर्कशॉप की पूरी DVD आपको इजीली मिल सकती है, और आप घर बैठे बैठे पूरा वो वर्कशॉप सीख सकते हैं, मेमोरी के टेक्निक्स सीख सकते हैं, और आप अपने स्कूलिंग में या अपनी कॉलेज यानी कि अपनी पढ़ाई की जो भी आपकी प्रक्रियाएं रहती है, जो भी आपके एकेडमिकल कैरियर्स है, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं उस सिस्टम्स को फॉलो करने के द्वारा। उसके बाद अब आता है दोस्तों EQ, IQ यानी कि बुद्धि से ज़्यादा ज़रूरी होता है EQ यानी कि इमोशन पर कंट्रोल। हमारे पास दोस्तों 2 टाइप के इमोशंस होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव इमोशन बढ़ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि अगर आप कोई भी किस्म के पॉजिटिव इमोशन से ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि प्यार, विश्वास, एक्साइटमेंट, खुशी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी किस्म का नेगेटिव इमोशन जैसे कि गुस्सा, डिप्रेशन, दुखी होना या रोना, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपके प्रोग्रेस को रोक देगा। ये जो 2 किस्म के हमारे इमोशंस हैं, उसके रेफरेंस में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने हर एक अमीर आदमी को हमेशा खुश नहीं देखा है, लेकिन जो हमेशा खुश रहते हैं उनको मैंने हर बार अमीर होते हुए देखा है।
यानी कि लाइफ पे खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपकी प्रोग्रेस होती ही रहेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, लेकिन वो हार जो है वो बाहर की दुनिया में है तब तक ठीक है। वो हार का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार का इफेक्ट यहाँ पर हो गया तो आप वापस कभी जीत नहीं पाएंगे। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हार किसे कहते हैं? क्या हार उसे कहते हैं जब आप गिर जाते हैं? नहीं, हार तो उसे कहते हैं जब वापस खड़े नहीं होते हैं। इसी के रेफरेंस में एक छोटा सा एसएमएस मुझ पर आया था, एक जोक था लेकिन अपने टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा था कि भाई हार किसे कहते हैं? क्या हार उसे कहते हैं कि जब आप कोई लड़की को प्रपोज करें और वो ना कह दे? नहीं, हार तो उसे कहते हैं जब आप उसकी बहन के लिए कोशिश ना करें। तो दोस्तों, बस हमें पॉजिटिव इमोशंस को अपने साथ रखना है और ज़रूर हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, यानी कि हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। उसके बाद अब आता है ट्रेजर ऑफ नॉलेज। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया अंदर भरा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। आज नॉलेज पाने के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये तो अच्छी ही बात है, मगर मुझे एक बात बताइए, हमारे जो संत महात्मा थे जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वेद और उपनिषद लिखे, ग्रंथ लिखे, उनके पास वो नॉलेज कहाँ से आया? उस समय कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यस, गुरुकुल या गुरु के पास जाने के कंसेप्ट्स थे, मगर उस समय दोस्तों अभी जिस तरह से रिसर्च होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ आज के ज़माने के जिस टाइप की है उस टाइप का वैसा कुछ नहीं था। उस ज़माने में कौन सा गूगल था या कौन सा इंटरनेट था कि जहाँ से हम वो नॉलेज पा सकते हैं? लेकिन तो भी हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वेद और उपनिषद लिखे, वो नॉलेज उनके अंदर से ही बाहर निकला। तो हम सभी के अंदर भी वो नॉलेज, आपके अंदर भी भरा हुआ है, आपके अंदर भी पूरा वो एनसाइक्लोपीडिया है, इतना सारा नॉलेज है कि जिसका अगर आप सही उपयोग करें तो आप भी अपनी लाइफ में नए नए आइडियाज़ और नई क्रिएटिविटी हर समय हर मोड़ पर ला सकते हैं। और जब मैं ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ और आइडियाज़ की, तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो बदलाव ला सकते हैं, और ख़ास करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, पैसों की दुनिया में। क्योंकि इसके रेफरेंस में इतना ही कहूँगा कि बड़े से बड़ा बिजनेस भी छोटे से छोटे आइडिया के बलबूते पर बनता है। और मैं आपको कहूँ कि जो भी लोग अमीर बने हैं, मिलियनर्स, वो सभी कोई ना कोई आइडियाज़ के बलबूते पर पैसे कमाए हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मगर ऐसा नहीं है। आप ज़ीरो से भी सुपर हीरो बन सकते हैं नॉलेज और आइडियाज़ के द्वारा। और इसीलिए अपनी ज़िंदगी में नॉलेज पाते रहिए, नई नई बातें सीखते रहिए। और सबसे अच्छा तो वो नॉलेज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उपयोग करना वो आपको सिखाए। और हमारा जो माइंड पावर ये प्रोग्राम है, वो नॉलेज वही है कि कैसे आप अपने अंदर इस शक्तियों का उपयोग कर पाए। वैसे मैं आपको अभी जो दो बातें बताया कि आप आइडियाज़ के बलबूते पर बड़े से बड़ा बिजनेस बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो, और दूसरा कि कंटिन्यू सीखते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे, ये दोनों पॉइंट्स दोस्तों मेरे एक प्रोग्राम के पॉइंट है जिसका नाम है मनी मैट्रिक्स, कि जो पैसों के ऊपर का पूरा 2 दिन का वर्कशॉप रहता है, कि जिसमें पैसों के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं कि जिसे फॉलो करके आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा सेमिनार रहता है कि जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनर, यानी कि कैसे एक नॉर्मल आदमी मिलियनर, अमीर बन सकता है। और ये जो सेमिनार है उसका डीवीडी भी अवेलेबल है, कि जिसके द्वारा आप घर बैठे बैठे कुछ ऐसी बातों को जानेंगे कि अभी तक हम पैसों के मामले में क्या गलतियां कर रहे थे जो हमें नहीं करनी है। दूसरा, ऐसा तो क्या है जो अमीर लोग जानते हैं और हम नहीं जानते, तो उसे जानकर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, पैसा कमाने के लिए, फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सही नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जिसके पास वो सही नॉलेज है वो कहीं से भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि कोई खेल बुरा नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी बुरा है। दोस्तों, पैसा कमाना एक आर्ट, एक कला है, और जो वो जानता है वो कोई भी नौकरी या कोई भी बिजनेस में से पैसा कमा सकता है। अच्छा नौकरी या अच्छा बिजनेस पैसा कमा कर देता है,
ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और सही नॉलेज पाने की ज़रूरत है, और वो सब कुछ आपको मेरे इस प्रोग्राम्स के द्वारा मिल सकता है। एक जो मेरा 2 दिन का मनी मैट्रिक्स का वर्कशॉप होता है उसके द्वारा, या फिर दूसरा जो मेरा सेमिनार है जिसका डीवीडी भी अवेलेबल है, जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनर। और साथ ही साथ आप चाहे तो मेरी मनी मैट्रिक्स की बुक भी पढ़ सकते हैं कि जिसमें कुछ 60 से भी ज़्यादा, मोर देन 60 पैसों के ऊपर के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि जो आपको बताएंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबकॉन्शियस माइंड का एक और पावर आता है कि जिसे मैं कहता हूँ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी लोग मेरे पास आकर मुझे कहते हैं कि सर, लाइफ में अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई होती तो मैंने ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। लेकिन जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी देगा कौन, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अपॉर्चुनिटी की राह देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपॉर्चुनिटी खुद खड़ी कर सकते हैं। ये शक्ति आप ही के अंदर है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी राह मत देखिए कि आपके परिवार या दोस्तों में से कोई मदद करना है, क्योंकि लोग अगर खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारे क्या सॉल्व करेंगे। तो किसी की राह मत देखिए, जो करना है हमें खुद करना है, अपने दम पर करना है। और एक छोटी सी बात, जैसे कोई राह देख रहा है बिजनेस पार्टनर की, कोई राह देख रहा है फाइनेंस की, कोई राह देख रहा है कि मुझे कोई डिग्री मिले फिर मैं कुछ करूं, मगर राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो यू नीड टू स्टार्ट, डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, इट्स बेटर दैट यू मेक इट हैपन। उसके बाद हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है एक छोटे बच्चे से लेकर, वो सारा ग्रोथ माइंड के ऊपर भी आधारित है। दोस्तों, ऐसे कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं कि जो सिर्फ अपनी मन की शक्तियों के द्वारा अपने बॉडी में बदलाव लेकर आए हो। मैं आपको कहूँ कि कोई अपना वज़न बढ़ाए है तो कोई अपना वज़न कम किए है, और ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस। वैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या जिम में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग भी माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आधारित है। कोई भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर या एक अच्छा कोच अगर आपको मिले तो आप उन्हें पूछ कर देखिएगा, वो आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज के साथ अगर आपका माइंड आपको सपोर्ट ना दे तो बॉडी का वो ग्रोथ नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, और जो इंसान इसका सही उपयोग करे वो बॉडी में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कोई दोस्त को 1-2 साल के बाद मिले, आप उसे देखें और कहे कि यार तो काफ़ी दुबला पतला हो गया है, क्या हो गया, डाइटिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और वो जवाब देते हैं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बस आजकल थोड़ा टेंशन में रहता हूँ। यानी कि खाने में बदलाव नहीं है, एक्सरसाइज में बदलाव नहीं है, बदलाव है सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड में कि जिसका इफेक्ट उसके बॉडी पर हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि माइंड के उपयोग के द्वारा बॉडी में कोई भी किस्म के बदलाव हम ला सकते हैं, इतने हद तक कि हमें जो दर्द होते हैं बॉडी पेन, तो माइंड के द्वारा वो सारे दर्द भी आप दूर कर सकते हैं। और आइए मैं आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने माइंड के द्वारा अपने बॉडी के कोई भी पेन को दूर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से माइंड के द्वारा बॉडी के कोई भी पार्ट का जो दर्द है उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। जब मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो वो जो टच यहाँ पर हुआ वो तब पता चलता है जब उसके तरंग हमारे माइंड तक जाएंगे और माइंड से यहाँ पर वापस आएंगे। तो एक्चुअली दर्द यहाँ पर नहीं है, दर्द यहाँ पर है। जब आप कोई पेन किलर खाते हैं तो यहाँ का दर्द दूर नहीं हो रहा, मगर यहाँ से जो उसके तरंग जा रहे थे आपके माइंड के पास उसको रोक दिया जाता है। और इसलिए जब माइंड को पता नहीं चलेगा, माइंड कंट्रोल में है, तो पेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है और उसके द्वारा आप हाथ, पैर, कमर, सिर, कोई भी दर्द को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा आपने किस्से सुने होंगे कि पेनलेस डिलीवरीज पॉसिबल है।
या फिर एनेस्थेशिया के बिना सर्जरी पॉसिबल है, और ऐसा काफ़ी कुछ हो सकता है। साथ ही साथ हमें जो बीमारी होती है, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बट जो कोई भी बीमारियां हमें होती है, माइंड के द्वारा उस पर भी कंट्रोल लाया जा सकता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट पाया जा सकता है। आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब कि माइंड ने मान लिया, इसलिए वो बॉडी में है, बाकी कोई कारण नहीं, और माइंड को यूज करके आप वो बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। बट ज़्यादातर बीमार लोगों को मैंने देखा है, और वो ऐसे बीमार लोग होते हैं जो अपनी बीमारी में से बाहर निकलना नहीं चाहते, और इस वजह से उनके लिए कोई दवाई या ट्रीटमेंट भी कभी कभार काम नहीं कर पाती, बिकॉज वो अपने माइंड से डिसाइडेड नहीं किया है, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हाँ, मैं अपनी इस बीमारी को तोड़ना चाहता हूँ या एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। कभी कभी उनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है कि मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा या मुझे ऐसे ही जीना है। वैसे इसके रेफरेंस में इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपने माइंड से पॉजिटिव हो जाए तो भी आपके बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव ऑटोमेटिकली आएंगे। और इसके कुछ किस्से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे बॉम्बे के मेरे एक स्टूडेंट जिनका नाम नाजीम भाई, वो जब पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए थे तब उनकी बच्ची को कुछ 4 साल से ब्लड कैंसर की बीमारी, और ये बीमारी को लेकर वो काफ़ी दवाई करवाए, काफ़ी ट्रीटमेंट्स करवाए, बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल तक गए, बहुत कुछ कोशिशें हुई अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीक़ों से, बट समहाउ नथिंग वर्कड। 4 साल की मेहनत, लाखों रुपए का खर्चा। उसके बाद जब वो मेरे पास आए, उन्होंने अभी ये जो आप सेमिनार मेरा सुन रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, वैसा ही ये प्रोग्राम उन्होंने लाइव मेरा सुना, और उन्हें लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो वो आए मेरे 2 दिन के माइंड पावर के वर्कशॉप में। जब वो 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किए, सिस्टम्स फॉलो किए, तो उन्होंने अपने बिजनेस में काफ़ी बदलाव पाया, जिसके द्वारा उन्हें विश्वास मिला कि हाँ, ये प्रोग्राम उनके लिए काम कर सकता है, ये नॉलेज एक सच है। जब उनको ये विश्वास मिला, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि वो मेरे प्रोग्राम में दूसरी बार आए रिपीट करने के लिए, वर्कशॉप रिपीट किया। उसमें मुझे मिले और कहा कि सर, इस तरह से मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम है। मैंने जो वर्कशॉप की अपनी टेक्निक्स थी, माइंड की जो टेक्निक्स और मेथड्स थी, उनको कहा कि इस तरीके से उनकी बच्ची के लिए इसको फॉलो किया जाए। उन्होंने किया। उसके सिर्फ 1.5 महीने के बाद डॉक्टर खुद कहने लगे कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है। एक और किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो है दोस्तों एक ऐसे इंसान का कि जो जब पहली बार आए थे वो लकड़ी लेकर चलते थे। उनके लिए दिन में घर से बाहर निकलना गिन के 1 या 2 घंटे का काम, बाकी समय वो घर पे बैठकर आराम करते। ये जिनके मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है देवजी भाई, और ये जब पहली बार आए थे तो उनके लिए चलना मुश्किल, ज़मीन पर बैठना मुश्किल, उतना ही नहीं, उनके पैरों में कुछ ऐसी तकलीफ, कुछ ऐसे दर्द रहते थे कि जिस वजह से पैरों में सूजन रहती और काफ़ी सारा पेन, और जिसकी वजह से उनको कुछ पेन किलर्स पूरे दिन में खानी पड़ती। साथ ही साथ उनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, जिसकी दवाई लेते, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम कि जिसमें तो उनको 20-20 यूनिट इंसुलिन भी लेना पड़ता सुबह शाम। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँ कि उनको 2 बार अटैक आ चुका, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका। इस सिचुएशन पर जब वो मेरे पास आए, जब वो सिर्फ 127 किलो वजन के थे, 127 किलो। एंड दोस्तों, आप नहीं मानेंगे, एक इंसान जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, इस सिचुएशन पर आ चुके हैं, और जब उन्होंने अपना ये 2 दिन का माइंड पावर का वर्कशॉप फॉलो किया, इस सिस्टम्स को अपनाया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके प्रैक्टिकल टेक्निक्स को फॉलो किया, कि जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स वर्कशॉप्स में बताई जाती है, और उसे फॉलो करके यू वोंट बिलीव देयर वाज अ टोटल चेंज। एंड द चेंज वाज कि सिर्फ कुछ ही समय के अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। एक, उनका लकड़ी जो था वो चले गया। दूसरा, उनको जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उनका डायबिटीज़, शुगर का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। पैरों के दर्द और सूजन चले गए। साथ ही साथ जो 127 किलो का उनका वजन, 127 किलो, वो अभी सिर्फ 87 किलो पर आ चुके हैं। एंड दोस्तों, जब मेरे पास वो पहली बार आए थे तब वो एक दिन की 36 गोलियां, 36 टैबलेट्स खाया करते थे। कैन यू इमेजिन 36 टैबलेट्स इन अ डे? ओ मैन,
दोस्तों, यू वोंट जस्ट बिलीव, आज वो सिर्फ 3 गोलियों के ऊपर है, जस्ट 3 टैबलेट्स, और वो भी 3 इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उनका जो एंजियोप्लास्टी हुआ है, जो अंदर स्टंट बैठाया है, जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से उतना उनको कंपलसरी लेना पड़ता है। बाकी तो हिज लाइफ हैज़ चेंज्ड मिराक्युलसली। और बॉम्बे का मेरा शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिसमें ये इंसान ना आते हो। तो ऐसे तो अलग अलग शहरों के काफ़ी अलग अलग लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे बदलाव पाए हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे मेरे ही टीम में एक विपुल करके है कि जिनका सालों का अस्थमा का दम का जो बीमारी था वो सॉल्व हो गया। और आप जानते हैं कि अस्थमा कि जो मेडिकल साइंस के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन माइंड के द्वारा निकला। अगर मैं आपको ये जो भी किस्से बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी लोगों को आप मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो ज़रूर मेरे प्रोग्राम्स में आ सकते हैं, उनकी डिटेल्स पा सकते हैं, प्रैक्टिकली लोगों को आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे हर एक प्रोग्राम्स में मेरे रिपीटर स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिन्होंने अलग अलग किस्म के ऐसे ही फ़ायदे पाए हैं। मैं तो आपको 2-3 किस्से बता रहा हूँ, जो 2-3 मुझे याद है। बाकी तो उसके अलावा हर दिन लोगों के ईमेल्स और एसएमएस आते रहते हैं कि जो फ़ायदा पाते रहते हैं अपनी लाइफ में। वैसे दोस्तों, एक बार जब आपको भी इसी तरह से एहसास हो जाए कि आपकी बीमारी शरीर में नहीं है, आपके मन में है, तो आप उसे तोड़ सकते हैं। और एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी बीमारी इनक्योरेबल है, तो इनक्योरेबल का मतलब मेरे हिसाब से होता है इन यानी कि अंदर, क्योरेबल यानी कि ठीक होना। आप अंदर से ठीक हो सकते हैं। यू कैन बी क्योर्ड फ्रॉम विद इन। जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो शाम तक थक जाते हैं, आराम करना पड़ता है, सोना पड़ता है, क्योंकि ये जो थकान है वो हमें काम नहीं करने देती। और ये थकान ज़्यादातर समय बॉडी के लेवल पर होती है। मगर क्या आपको ये पता है कि आपके अंदर इतना बड़ा शक्ति का जनरेटर है कि आप 1 हफ्ते तक अपने पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। उतना सारा पावर और एनर्जी आपके पास है। बट आप कहेंगे कि इतना सारा अगर एनर्जी मेरे अंदर है तो मैं थक क्यों जाता हूं, या फिर उस एनर्जी का यूज क्यों नहीं कर पाता। दोस्तों, आज हम ये मानकर जिंदगी जी रहे हैं, सालों की ये मान्यता है कि खाना खाने से एनर्जी मिलता है, या फिर एक जैसे कहावत आप जानते होंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिर्फ खाने के ऊपर आधारित नहीं होता आपका बॉडी, और ना ही सिर्फ सोने के ऊपर। बॉडी एनर्जी जनरेट करता है अंदर से, और उसे जनरेट करने के पीछे एक साइंस है। लोग कहते हैं खाना एनर्जी है। नहीं, खाना एनर्जी नहीं है। खाना एक सोर्स है एनर्जी का, यानी कि एक माध्यम कि जहां से आपको एनर्जी मिलता है। मगर जो खाना आप खाते हैं, क्या आपको लगता है कि जो खाना एक इंसान ने खाया वही खाना दूसरा इंसान खाएगा तो दोनों के अंदर सेम टाइप का एनर्जी उत्पन्न होता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान 6 घंटे सोया और उसको जो एनर्जी मिला, दूसरा इंसान 6 घंटे सोएगा तो क्या उसको सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट का एनर्जी मिलेगा? कभी नहीं। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, खाना खाने से और सोने से एनर्जी मिलता है। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट इज नॉट एनर्जी। रियल एनर्जी तो जनरेट होता है आपके अंदर से। क्या हम अपने संत महात्माओं के बारे में नहीं जानते कि वो खाए बिना या सोए बिना काम कर पाते थे? तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है। आज इसी सिस्टम को फॉलो करके मैं 12-12 घंटे कंटिन्यूस प्रोग्राम्स लेता हूँ, स्टेज पर खड़े रह के परफॉर्म करता हूँ। तो कभी 18-18 घंटे के मेरे काफ़ी दिनों के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। साथ ही साथ मैं और मेरी टीम, हमारे जब रेगुलर प्रोग्राम्स चलते हैं तो रात को 1 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, ये हमारा डेली रूटीन हो जाता है, क्योंकि लेट नाइट प्रोग्राम खत्म होते हैं, सुबह जल्दी शुरू होते हैं। एंड दिस इज़ अवर शेड्यूल। आज मेरा एवरेज नींद दिन का 5 घंटे हो चुका है। उससे ज़्यादा मुझे सोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना मैं इसके लिए कोई कोशिश करता हूँ। और जबकि पूरे दिन काफ़ी मेरा फिजिकल एक्टिविटी भी होता है, मेंटल एक्टिविटी भी होता है, लेकिन तो भी कोई थकान नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बिकॉज जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानेंगे तो आप भी अपने अंदर से जितना चाहे उतना शक्ति पा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने कहाँ जाते हैं? लेट्स से कोई इंसान के पास, या फिर आजकल जो बहुत फेमस हो चुका है एस्ट्रोलॉजी। आप हर जगह पर वो एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उस पर लिखा जाता है कि आपको प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में झगड़े हो रहे, 151 रुपये दीजिए, 24 घंटे में रिजल्ट। या फिर
तीसरा है भगवान के पास। लेकिन मैं आपको एक चौथा रास्ता बता दूं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास जा सकते हैं, क्योंकि आप ही के अंदर हर एक समस्या का समाधान है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपका गुरु आप ही के अंदर है, सिर्फ आपको अंदर उतरने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस बात को अगर आप समझ ले कि आप ही के अंदर हर एक समस्याओं के समाधान है, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें अभी तक आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ आपके अंदर है। और हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो हमारे वर्कशॉप्स है, वो इंसान को मास्टर बनाते हैं खुद की ज़िंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए, कि जिसके बाद उन्हें कभी भी हमारे पास वापस नहीं आना पड़ता। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहाँ से हमें समाधान मिलते हैं, वहाँ पर हमें जाने की आदत बन जाती है, यानी कि वापस और वापस हम वहाँ पर रहते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने ज़िंदगी का कंट्रोल खुद पा सकते हैं। और ऐसे हमारे अलग अलग किस्म के सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है कि जो प्रोग्राम्स आपकी ज़िंदगी में ये टोटल रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। वैसे दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो परिस्थितियां है, उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। वैसे जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा आपको सुनने में बेचीदा या सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन अब जो मैं कहने वाला उसे ध्यान से सुनिएगा। शायद ये बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, मैं इंडिया के अलग अलग शहरों में काम करता हूं, जैसे कि अहमदाबाद, मुंबई से लेके कोलकाता, दिल्ली से लेके बैंगलोर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग लोग मेरे पास आते हैं और ज़्यादातर लोग एक कॉमन प्रॉब्लम लेकर आते हैं। लोग आते हैं और कहते हैं कि सर, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन नसीब ने, किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोस्तों, नसीब और किस्मत, हर जगह से मैं ये सुनता हूं। ज़्यादातर लोग इस शब्दों को लेकर आज जिंदगी जी रहे हैं कि जिसे मैं कहता हूं भाग्यवादी नजरिया। भाग्यवादी नजरिया यानी कि भाग्य में लिखा होगा तो कुछ होगा, किस्मत या नसीब कभी तो चमकेगी। मगर मैं आपको कहूं कि नसीब और किस्मत को पूरे इंडिया में मैं बहुत ढूंढा, किधर भी नहीं मिला। मैं सोचा मिल जाए तो साथ दे दे। मगर दोस्तों, नसीब और किस्मत जैसा कुछ भी नहीं है। नसीब शब्द इंसान ने इसलिए बनाया क्योंकि वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम, अपनी हार का इल्ज़ाम खुद पर नहीं लेना चाहता है और किसी और पर डालना चाहता है, और इसीलिए नसीब शब्द बनाया गया। अगर आप में से कोई नसीब में मानते हैं तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप नसीब में मानते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके नसीब में लिखा हो कि आप करोड़पति बनेंगे, या फिर आपके नसीब में लिखा होगा कि आप रोड़पति बनेंगे, यानी कि या तो आप सफल होंगे या तो आप निष्फल होंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, तो आप मेहनत क्यों कर रहे? घर पे बैठो, आराम करो। नसीब में लिखा है करोड़पति बनोगे तो बनोगे, और अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप रोड़पति बनेंगे, तो मेहनत करके क्या बदल लोगे? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप नसीब या किस्मत में मानते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ किस्मत में लिखा है, होता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस तरह से जिंदगी जीते हैं वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस निकालते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। वैसे ये जब नसीब और किस्मत की बात हो रही है तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज ज्यादातर लोग अपनी किस्मत से ये कहते हैं कि कभी तो एक दिन आएगा, कभी तो एक समय आएगा जब मेरी किस्मत चमकेगी। और उनकी किस्मत उन्हें हमेशा ये कहते रहती है कि कभी तो एक दिन आएगा, कभी तो एक समय आएगा जब तू कुछ करेगा। एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, बदलाव हमें लाना है। और जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नामुमकिन चीजों को भी लोग आज दुनिया में मुमकिन बनाए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद हमें कहता है आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो मानकर हम जिंदगी जी रहे थे वो मान्यताएं जिंदगी का सच नहीं है। समय के साथ इंसान ने नामुमकिन चीजों को मुमकिन किया है। समय के साथ इंसान जो चाहा है वो उसने पाया है। तो फिर आप भी तो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, इस माइंड पावर प्रोग्राम के द्वारा आपके पास भी मौका है कि आप भी अपनी जिंदगी में एक टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लीजिए तो जरूर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप आज इस प्रोग्राम में जो सुन रहे उस पर एक्शन लीजिए,
और डिसाइड कीजिए कि जल्द से जल्द आप मेरे वर्कशॉप में आ सके, डिसाइड कीजिए कि आप मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सके, कि जिसके द्वारा आपको वो स्ट्रैटेजीज, वो टेक्निक्स और वो टूल्स मिलेंगे कि जिसके द्वारा जिंदगी के कोई भी मोड़ पर आपको कभी किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, ना ही कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हर एक परिस्थितियों के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास कुछ ना कुछ शस्त्र यानी कि टूल्स तैयार होंगे, कि जिसके द्वारा आप वो हर एक परिस्थितियों का हंस के और कॉन्फिडेंस से सामना कर पाएंगे और उसमें अपने इच्छित रिजल्ट्स पा सकते हैं। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड का सबसे आखिरी जो अब पावर आता है, दैट इज द मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि जिसके द्वारा बाहर से कोई भी चीजों का हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे मैं शबरी और राम भगवान का एग्जाम्पल देता हूं। शबरी जी ने क्या किया, 2400 घंटे बस एक ही विचार, राम जी मेरे घर पाएंगे, राम जी मेरे घर पाएंगे, राम जी मेरे घर पाएंगे, और कुछ नहीं। उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपने माइंड को फोकस कर दिया राम भगवान के ऊपर और वो उनके वहां आए, उसी तरह से दोस्तों आप भी अपने माइंड को जिस भी चीज पर फोकस करेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। जिस पर आप ध्यान लगाएंगे वो आपकी जिंदगी में होगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 2400 घंटे पैसा 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 आपकी जिंदगी में आएगा। अभी आप पावर चाहते हैं तो 2400 घंटे पावर 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 आपकी जिंदगी में आएगा। अभी आप ऐश्वर्या को चाहते हैं तो 2400 घंटे छोड़ो भी। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि आप जिस भी चीज पर फोकस करेंगे, जिस भी चीज पर अपने माइंड को लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो चीज आपकी जिंदगी में होगी, राइट। सो ये सारे हमारे पावर्स है सबकॉन्शियस माइंड के। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड के काफ़ी सारे पावर्स है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है 2 घंटे का, और उस वजह से इसमें हम सिर्फ मेन पावर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। बाकी आप चाहे तो मेरा जो 7 घंटे का ओरिजिनल माइंड पावर का बड़ा DVD है उसे भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में और उसे कैसे आप यूज़ कर सके। वैसे वो जो मेरा 7 घंटे का प्रोग्राम है आप चाहे तो ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं। मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं कि जो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर जाकर यही प्रोग्राम्स लेते हैं। आप चाहे तो उन्हें भी बुला सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो आपके वहाँ आएंगे, आपकी ज़रूरतों को समझेंगे और आपको ये प्रोग्राम देंगे। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्कूल कॉलेज से लेकर कोई भी जगह पर, कोई एसोसिएशन, कोई सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई क्लब्स में, हर जगह पर ये हो सकता है। इवन कंपनीज और कॉरपोरेट हाउसेस में भी ये प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। वैसे तो जब भी ये प्रोग्राम पूरा आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कितना ज़रूरी हो सकता है हर एक सेगमेंट के लोगों के लिए। तो कभी भी आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, ग्रुप के लिए कभी भी मोटिवेशन चाहे, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ट्रेनर्स आपके पास आएंगे, आपके वहाँ आएंगे और आपको यही नॉलेज वहाँ पर आकर देंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसी तरह से माइंड पावर के ट्रेनर बनना चाहे तो उसके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है T3P, विच इज़ कॉल्ड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें 3 सेमेस्टर के कोर्सेज है, कुछ ऐसे कोर्सेज के जो तैयार किए गए हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकता है। और दोस्तों, ये एक ऐसा करियर है कि जिसमें आप करियर में तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को कुछ देने का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो एक अलग ही बोनस है, कि जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव लाएंगे उससे आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में। दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं, ये पावर्स जब आप जाने, ज़्यादातर लोग ये सोचकर ज़िंदगी जीते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसकी वजह कहीं बाहर है। बट आई टेल यू, एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसकी वजह कहीं बाहर नहीं, उसकी वजह आपके अंदर है। क्योंकि भगवान जो है उनकी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द लिखा है और वो एक शब्द है तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे कि आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, उस पर भगवान सिर्फ तथास्तु करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है तो भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु। या फिर आप सोच रहे कि मेरा भविष्य बहुत ही बुरा है तो भी भगवान कहेंगे तथास्तु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहन सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही सुंदर है तो भगवान कहेंगे तथास्तु। दूसरे बहन सोच रहे कि मेरी जिंदगी में काफी सारे प्रॉब्लम्स है, भगवान कहेंगे तथास्तु। तो डिसाइड करो किस पर ये तथास्तु चाहिए।
दोस्तों, आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, उस पर भगवान तो सिर्फ तथास्तु करेंगे और आपकी जिंदगी में वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। और इसलिए अब तो सोचने से भी पहले सोचना पड़ेगा कि क्या सोचना, वरना कब तथास्तु हो जाएगा और कब वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा रियलिटी, अब मैनिफेस्टेशन, वो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। तो आपको जब आज ये एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, एक समझ मिल रही है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, तो अभी तक जो हुआ है अगर वो आपको पसंद नहीं, तो आगे जो होने वाला है वो तो अभी भी आपके हाथ में है। जरूर आप उसे बदल सकते हैं। सिर्फ अपने विचारों को और शब्दों को भी आप बदल दे तो भी आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले। मगर जब ये पॉजिटिव बोलने की बात है तो पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव शब्द आपको तब मिलेंगे जब आप पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप कभी भी कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर किताबें पढ़े, सेल्फ लर्निंग के ऊपर किताबें पढ़े या फिर मोटिवेशन के ऊपर किताबें पढ़े और उसके द्वारा आप जब पॉजिटिविटी को अंदर डालेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर से बाहर निकलेगी। लेकिन जब मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर ये किताब तो बहुत महंगी होती है, या फिर बोले सिर्फ 200 पेज की किताब है और उसके 200 रुपए है। बट इन दैट केस मैं इतना ही कहूंगा, एक लेखक, एक ऑथर, उन्होंने कितने साल के अनुभव के बाद एक किताब लिखी होगी? 5 साल, 10 साल, मे बी 15 साल। अब अगर वो 10 साल के कोई एक सब्जेक्ट के अनुभव के बाद उसके ऊपर एक किताब लिखे हैं और वो किताब 200 पेज की है, जिसको पढ़ने में आपको शायद 7 दिन जाएंगे और जिसके आप 200 रुपए खर्च करेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको 200 रुपए खर्च करके और 7 दिन की मेहनत से 10 साल का अनुभव मिले तो ये सौदा कैसा रहेगा? माय डियर फ्रेंड्स, समझना तो बहुत ही सिंपल है। वो ऑथर ने कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद वो नॉलेज उस किताब में दिया है, अपने पूरे 10 साल का निचोड़ उसमें दिया है। और हमेशा याद रखिएगा, जो अपने अनुभवों से सीखता है वो तो हार्ड वर्कर है, मगर स्मार्ट वर्कर वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। और दूसरों के अनुभवों से तभी सीखा जा सकता है जब आप दूसरों को सुने, जैसे कि आज आप मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे, या फिर आप उनकी किताबों को पढ़े, तो जरूर आपको घर बैठे बैठे सालों का एक्सपीरियंस मिल सकता है और जो तुरंत आपकी प्रोग्रेस करवाना शुरू करेगा। आज मेरे घर पे लाखों रुपए की किताबें हैं और हजारों रुपए की किताबें हर महीने आज भी मैं खरीदता हूं और पढ़ता हूं। तो आप भी पढ़ते रहिए। मेरी भी काफ़ी सारी किताबें हैं जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसी की टॉपिक के रेफरेंस में काफ़ी सारी और किताबें भी आपको मार्केट में मिल सकती है जो आप ढूंढ कर पढ़े, कि जिसके द्वारा आपका प्रोग्रेस होते रहेगा। अभी तक हमने बात की कि माइंड क्या होता है, किस टाइप के माइंड हमारे पास मौजूद है, जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी कि जागृत और अर्ध जागृत। और हमने दोनों माइंड के पावर्स के बारे में बातें की। दोस्तों, आखिर में हमने जाना कि हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, उस पर भगवान सिर्फ तथास्तु करेंगे। और जब इतना सब कुछ आप जान चुके हैं और समझ चुके हैं, तो आइए अब हम ये बात करते हैं कि ये जो भी पावर्स, ये जो भी शक्तियाँ हैं दोस्तों, उसके द्वारा क्या हो सकता है। मैं आपको कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो सब कुछ पा तो सकते हैं, मगर आपको इस पावर्स का सही उपयोग करना होगा। और जब मैं इसके उपयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले इंसान के माइंड में, उसके बाद बाहर की दुनिया में। जैसे कि जिन्होंने पहली बार एरोप्लेन बनाया, उन्होंने कभी ना कभी मन में तो सोचा होगा कि मैं कैसी चीज़ बनाए जो एक पंछी की तरह उड़ पाए, और बाद में बाहर की दुनिया में वो लोग एरोप्लेन बना सके। अगर वो चीज़ माइंड में ना बनी होती तो क्या बाहर की दुनिया पॉसिबल थी? नॉट पॉसिबल, राइट? तो दोस्तों, यही तो हमें समझना है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड, देन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक और देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक बहुत ही बड़ा नाम
जो आपने ज़रूर सुना होगा, शायद देखा भी होगा और उसका एक्सपीरियंस लिया होगा, एंड दैट इज़ मैकडोनाल्ड्स। आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैकडोनाल्ड्स पूरी दुनिया में आ चुका है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आ चुका है। और मैं आपको कहूँ कि मैकडोनाल्ड्स एक ऐसी रेस्टोरेंट है जो फ्रेंचाइज सिस्टम पर चलती है। फ्रेंचाइज सिस्टम में एक मालिक है जिनके हाथ के नीचे सब कुछ चल रहा है। अब एक इंसान की पूरी दुनिया में कितनी रेस्टोरेंट हो सकती है? अगर हम सोचने बैठे तो कितना सोच सकते हैं? 100, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो सोचना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज मैकडोनाल्ड्स की पूरी दुनिया में 30,000 रेस्टोरेंट्स है, 30,000। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर ये 30,000 रेस्टोरेंट्स अगर मैकडोनाल्ड्स यानी कि एक इंसान की है, जस्ट इमेजिन कि आज वो कितने सक्सेसफुल होंगे। और उसके मालिक मिस्टर रोनाल्ड मैकडोनाल्ड, उनसे एक बार पूछा गया कि सर, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सफल कब हुए? और उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सफल तब हुआ कि जब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था और एक रोड की बेंच पर बैठे बैठे जब पहली बार मैंने अपने माइंड में अपनी मैकडोनाल्ड्स की चेन को देखा था, तब सबसे पहले मैं सफल हुआ था। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हर एक मैकडोनाल्ड्स के बाहर आपने एक बेंच देखा होगा जिस पर एक स्टैच्यू बैठा रहता है। उसके बाजू में बैठकर हमने फोटो तो काफी कबार खिंचवाए होंगे, मगर क्या आपको पता है कि वो स्टैच्यू खुद मिस्टर रोनाल्ड मैकडोनाल्ड का है? और उनका मैसेज ये है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मेरे पास एक बूटी कौड़ी नहीं थी, रास्ते की एक बेंच पर बैठे बैठे मैंने एक सपना देखा था जो बोले आज आपके सामने है, जो पूरा हो चुका है। और यही वजह से हर एक मैकडोनाल्ड्स के बाहर वो बेंच और स्टैच्यू रखा जाता है। इवन धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि सपने देखिए तो ही वो सपने आप पूरे कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने जाने या अनजाने में इसी शक्तियों का उपयोग किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नौकरी या कौन सा बिजनेस करते हैं, बिकॉज आप जो भी मोड़ पर है, जो भी परिस्थिति में है, आप वहां से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मेरे पास अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग आते हैं। मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई आता है कि जो अभी एक मोटरसाइकिल पर है, तो कोई जो अभी मर्सिडीज पर है, यानी कि अलग अलग लेवल के लोग, लेकिन वो अपने लेवल से प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा डिग्री वाले हो और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हो। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी वो इस प्रोग्राम में आते हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग और अलग अलग ये जो फाइनेंशियल लेवल है, उस टाइप के लोग मेरे पास जब आते हैं, सभी लोग अपने लिए परफेक्ट लेकर जाते हैं इस प्रोग्राम से। एंड दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यस, आप भी अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है कि अभी भी मन में कुछ डर है। ज्यादातर लोग आज अपनी जिंदगी या तो डर डर के जी रहे हैं या तो मर मर के जी रहे हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे कि कुछ लोग डरे हुए हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाया तो मैं हार गया तो, या फिर कुछ लोग मरे हुए हैं, वो अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को मार चुके हैं ये सोचकर कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरी तो किस्मत में यही लिखा है, मुझे ऐसे ही जीना है। और अगर आप इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तो आप 80, 90 या 100 साल की ज़िंदगी जिएंगे, और जब वो मरने का दिन नज़दीक आएगा तब आप कहेंगे कि मेरी आखिरी इच्छा। अरे भाई, तुझे 60 साल दिए गए थे तेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, तू क्या कर रहा था? और वो मरने के टाइम की भी आखिरी इच्छा किसी और पे डाल के जाएगा। तो ऐसी ज़िंदगी जीकर करना क्या है कि जिसमें कभी हमें अफसोस हो कि हमें जो करना था हमने नहीं किया। ज़िंदगी में कोई यू टर्न नहीं, ना ही कोई रिवर्स गियर। और इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी 100% जीना शुरू कीजिए। मैं आपको कहूँ कि अपनी ज़िंदगी का ये जो पल, ये जो मौका आज आपको मिला है, वो वापस कभी नहीं मिलने वाला। ये जो मोड़ आपकी ज़िंदगी का है वो वापस कभी नहीं आने वाला। ज़िंदगी के हर एक पल एक बार जो बीते वो वापस कभी नहीं आएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी 100% जीना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ। और दोस्तों, अगर आप भी वही सोच के हैं जिस सोच का मैं हूं, यानी कि अगर आप भी
एक्शंस में बिलीव करते हैं ना कि सोचने में, तो यही आपका मौका है, यही आपकी ज़िंदगी की एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक टोटल बदलाव ला सकते हैं मेरे प्रोग्राम्स के द्वारा, इस ट्रेनिंग्स के द्वारा। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का एक सबसे पहला केस आया था जब मैंने अपने करियर में शुरुआत की, ये सब नॉलेज पाना शुरू किया, तो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे पहला केस, और ये जानकर आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा कि ये केस कैसी नेगेटिविटी से भरा हुआ था और कैसे बंधनों से भरा हुआ था, और तो भी वो इस कंसेप्ट के द्वारा किस तरह से उसमें से बाहर निकल पाया। दोस्तों, मेरे पास एक काफ़ी यंग बंदा आया, उसका मे बी उम्र होगा 16-17 साल, एंड वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मिस्टर स्ने, मैंने सुना है कि आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं, तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने कहा, या टेल मी, ज़रूर, मैं सभी के सॉल्यूशंस देता हूँ, तो आपके भी सॉल्यूशन आशा रखता हूँ कि दे पाऊँ। तो मुझे कहता है कि सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और मेरे लिए आगे पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैं अभी ज़िंदगी में अगर सफल होना चाहता हूँ, बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, बहुत ही सिंपल है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा कर एक ऐसे लेवल पर लेकर जाइए जहाँ पर आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सके। बोले देखिए, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, यानी कि ना मेरे परिवार के पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है, हम तो एक किराए के मकान में रहते हैं, इतना बुरा हमारा हालत है। तो मैंने कहा ओके फाइन, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप मेरा प्रोग्राम अटेंड कीजिए, जब आप मेरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे उसके बाद ज़रूर आपको रास्ते मिलेंगे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। बोले ओ कम ऑन, कैसे मैं आपका प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूँ, आपका प्रोग्राम तो कितना ज़्यादा उसका फीस होता है और उतना फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे मैं आपका प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूँ, आपका प्रोग्राम तो कोई अमीर लोग हैं वो ही अटेंड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका फीस होता है। मैंने कहा फाइन, अब आपका प्रॉब्लम अगर पढ़ाई नहीं है, उसके बाद पैसा है, अगर अब पैसा नहीं है कुछ और है, फाइन, तो मैं उसके भी आपको सोल्यूशन देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप कोई ऐसे लोगों को ढूंढिए कि जो आपकी मदद करे आगे बढ़ने के लिए, जो आपकी मदद करे मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, या फिर आपको मदद करे आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देन ही इज़ लाइक, बोले सर, अगर मेरे पास पैसा नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप ही मुझे बताइए कि मेरी मदद कौन करेगा। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सब ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, और ना ही मेरे कोई अच्छे रिश्तेदार हैं। क्या करूं मैं। फ्रेंड्स, हो ये रहा था कि मैं उसको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नए प्रॉब्लम्स लेकर मेरे सामने आते जा रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, उसके इतने सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। एक उसका प्रॉब्लम था कि उसका उम्र इतना कम है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं कुछ करने का। दूसरा, उसका प्रॉब्लम यह है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तीसरा, उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पैसा नहीं है। चौथा, उसका प्रॉब्लम यह है कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब जब ये मैंने उसको बताया और सॉल्यूशंस देने की कोशिश की, बट देयर वर नो सॉल्यूशंस, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी डर डर के और मर मर के जी रहा था। वो डिसाइड कर चुका था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नसीब या किस्मत के बलबूते पर जीना चाहता हूँ, एंड वो उसके साथ हुआ। बट फ्रेंड्स, ये जो केस मेरे पास पहला मेरी ज़िंदगी का आया था, जो 17 साल की उम्र पे इतनी बुरी सिचुएशन में था, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला केस कौन सा था जो मेरे पास आया था सिर्फ 17 साल की उम्र पे इतने सारे प्रॉब्लम्स को लेकर? और क्या आप जानना चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी में टोटल कैसा बदलाव आया? दोस्तों, वो केस कोई और नहीं लेकिन आपके सामने खुद है। हाँ, मैं ही 17 साल की उम्र पे एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था कि जब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, पैसा नहीं था, ना ही मेरे परिवार के पास कुछ बाकी था, ना ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था उस समय, और ना ही मेरे पास कोई मदद करने वाला था। बट स्टिल, जब मैंने इस सिस्टम्स को जाना, इस सिस्टम्स को फॉलो किया, देयर वॉज अ टोटल चेंज इन माई लाइफ। एक ज़माने में मैंने और मेरे परिवार ने 3 साल बिताए थे घर के बिना, और आज दोस्तों मेरे पास वो सब कुछ है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था। मुझे याद है कि मैंने 17 साल की उम्र पे अपनी ज़िंदगी के 101 चीज़ों का लिस्ट बनाया था कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ, मेरे सपने, तो मेरे गोल्स, और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर
आज वो 101 में से 98 से भी ज़्यादा गोल्स मैंने अपने ज़िंदगी के अचीव कर लिए हैं। और मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ कि जब मैं कुछ ही समय के अंदर अब रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ और पाने के लिए नहीं है। यानी कि मैं जितना चाहता था सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में पा लिया। वो हो सकता है कोई बड़ा घर या कोई बड़ी गाड़ी या फिर एक सपनों की ज़िंदगी, एक अच्छा परिवार, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों। और जब मैंने अपनी लाइफ पे सब कुछ जब पाया तो सोचा क्यों नहीं लोगों को नॉलेज देना शुरू करूं। और आज मैं वही कर रहा हूं। पिछले कुछ 14 से 15 सालों से आज मेरे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। 14 से 15 लाख लोग हैं जो मेरे लाइव प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। और मेरी बुक्स, सीडीज के द्वारा करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। और आज मेरे प्रोग्राम्स टीवी पर भी रेगुलरली लोग देखते हैं और घर बैठे बैठे उसका फायदा लेते हैं। और जब मैंने ये लोगों को देना शुरू किया, लोगों की जिंदगी में भी वही बदलाव आए। आज मेरे पास लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा सफल हूँ, नहीं, लोग आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बार जो मेरे प्रोग्राम में आकर जाते हैं वो दूसरे 10-50 लोगों को बताते हैं कि भाई आप भी जाइए, आपको भी फायदा मिलेगा। And that is how we give results, and there are life changing experiences which people get.